पाठ 12। जब मुझको सांप ने काटा। आइए इस पाठ के प्रश्न और उत्तर का अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न, कहानी की बात। नाना मुझे झाड़ फूक वाले आदमी के पास क्यों ले गए? इसका उत्तर है, नाना को लगा कि मुझे सांप ने काट लिया है, इसलिए वह मेरा इलाज कराने झाड़ फूक वाले आदमी के पास ले गए। अगला प्रश्न, मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था? इसका उत्तर है, मैं बूढ़े आदमी को यह बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं बर ने काटा है। अगला प्रश्न, जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया था? मैंने ऐसा क्यों किया होगा? इसका उत्तर है, मैंने एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया था, और मैंने ऐसा इसलिए किया जिससे कि सांप बाहर ना आ सके। अगला प्रश्न, क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज कर दिया था? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? इसका उत्तर है, बूढ़े आदमी ने मेरा इलाज नहीं किया था। बर के काटने पर मुझे थोड़ी देर तो दर्द हुआ, लेकिन उसके बाद दर्द अपने आप ठीक हो गया। अगला प्रश्न, मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था, फिर मैंने अपनी कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा क्यों रखा है? तुम इससे भी अच्छा कोई नाम सोचकर बताओ। तो इसका उत्तर है, झाड़ फूक करने वाला बाबा। या दूसरा लिख सकते हैं, मुझे बर ने काटा। अगला प्रश्न, उई माँ, कहानी में लड़के को बर काट लेती है। बर का डंक होता है। कुछ और कीड़ों जंतुओं का नाम लिखो जो डंक मारते हैं। तो इसका उत्तर है, मधुमक्खी, बिच्छू और ततैया। अगला प्रश्न, तुम्हारी बात। मैं बूढ़े को कुछ बताना चाहता था पर बता नहीं सका। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? इसका उत्तर है, हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ बताना चाहते हैं पर बता नहीं पाते। हो सकता है हमें बताने के लिए मना किया जाता हो। अगला प्रश्न, क्या तुमने कभी सांप देखा है? तुमने सांप कहाँ देखा? उसे देखकर तुम्हें कैसा लगा? इसका उत्तर है, हाँ, मैंने सांप अपने घर के बगीचे में देखा है, और हाँ, मुझे उसे देखकर बहुत डर लगा। अगला प्रश्न, अपने घर पर पूछो कि अगर किसी को सांप काट ले तो वे क्या करेंगे? तो बच्चों, इसका उत्तर है, जब भी कभी सांप काटता है, पहला या तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं या कोई ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो सांप का जहर उतारने में हमारी मदद करे। अगला प्रश्न, अब क्या करें? तुम क्या करोगी अगर तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को बर काट ले? तो अगर किसी को बर काट ले तो हम किसी लोहे की चीज़ से उस जगह को अच्छे से मलेंगे जिससे कि जहर उसका निकल जाए। किसी को चोट लग जाए, अगर किसी को चोट लग जाए उस पर दवाई लगाएंगे। किसी की आँख में कुछ पड़ जाए तो हम उनको बोलेंगे पहले पानी से धो लें, और अगर फिर भी ठीक ना हो तो हम उन्हें डॉक्टर के लिए बोलेंगे। किसी की नाक से खून बहने लगे तो हम उनको बोलेंगे आप पीठ के बल लेट जाएं, सर नीचे करके, जिससे कि खून बहना कम हो, और फिर हम तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करेंगे।
कक्षा में इन पर बातचीत करो, हो सके तो किसी नर्स या डॉक्टर को कक्षा में आमंत्रित कर बात करो। पर तो बच्चों, ये जो मैंने आपको बताया है कि हम क्या करेंगे, ये हम तब करते हैं जब हमारे आसपास कोई डॉक्टर ना और हमें तुरंत चिकित्सा उन्हें देनी हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप डॉक्टर को कॉल नहीं करेंगे। सबसे पहले चिकित्सा करने के बाद आप तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर को कॉल करेंगे। ज़रा सोचो तो, नारियल के खोल जैसी और कौन सी चीज़ों में सांप छिप सकता है? वह खोल अहाते में कैसे पहुंचा होगा? तो पहला उत्तर है नारियल जैसी और कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि पानी के पाइप में घुसना, नाली में, ऐसी जगह पे सांप, या फिर किसी स्टोर रूम में। ऐसी जगह पे सांप बहुत आसानी से छिप जाते हैं। वह खोल अहाते में कैसे पहुंचा होगा? अब हो सकता है कि घर वालों ने नारियल के खोल को पीने के बाद अहाते में फेंक दिया हो। अगला प्रश्न, घर के हिस्से। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों में से कुछ शब्द घर से संबंधित हैं, उन पर घेरा लगाओ। अहाता, आंगन, बरामदा, जीना, अटारी, आला, घेर, सीढ़ी, छत, सड़क, रसोई, छज्जा, दालान, अस्तबल, रहत, तांड, डांट घर, जोहर, पुलिया, नहर, कमरा, मुंडेर। तो बच्चों, इसका उत्तर बहुत आसान है। हमें अपने घर से संबंधित जगहों पर गोला लगाना है, जैसे अहाता, आंगन, बरामदा, जीना, सीढ़ी, छत, छज्जा, रसोई, मुंडेर, कमरा। अगला प्रश्न, क्या समझे? नीचे लिखे वाक्यों का मतलब बताओ। सांप पास की झाड़ी में गायब हो गया। तो सांप पास की झाड़ी में छुप गया। छुप गया होगा। वह चट मुझे गोद में उठाकर भागे। वह मुझे जल्दी से गोद में उठाकर भागे। अब बच्चा खतरे से बाहर है। अब बच्चा बिल्कुल ठीक है। नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। नाना ने उसको शुक्रिया किया और बहुत सी चीज़ उन्हें भेंट में भेजी। कैसे कहा? अलग अलग निशानों से पता चलता है कि बात कैसे कही गई होगी। अब नीचे लिखे वाक्यों में सही निशाना लगाओ। अब इन्हें बोलकर देखो। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा पहला वाक्य है, नानी चीख उठी सांप। तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगेगा? विस्मय बोधक। अगला है, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। तो यहाँ पे लगेगा पूर्ण विराम चिन्ह। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। यहाँ पे भी लगेगा पूर्ण विराम चिन्ह। तुम्हें यह कहानी कैसी लगी? तो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न हो रहा है, तो यहाँ पे लगेगा प्रश्न चिन्ह। क्या तुम बाजार चलोगी? तो यहाँ पे भी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे भी लगेगा प्रश्न चिन्ह। आहा कितनी मीठी है। तो आहा पे यहाँ पे कौन सा लगेगा? विस्मय बोधक। और उसके बाद कितनी मीठी है, तो यहाँ पे लगेगा पूर्ण विराम चिन्ह। अगला प्रश्न, क्या कहोगे? तुम लड़के को क्या कहोगे? कारण देकर बताओ। निडर, नादान, होशियार, शरारती, डरपोक, शर्मीला। तो बच्चों, इस कहानी में जो लड़का है वो निडर भी है और होशियार भी, क्योंकि जब उसने सांप को देखा तो वो डरा नहीं। जैसे ही सांप खोल के अंदर गया, उसने फट से पत्थर लेके उस खोल का मुंह बंद कर दिया, यानी कि वो होशियार भी था। अगला प्रश्न, दो बार। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था।
यहाँ धीरे शब्द का 2 बार इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही कुछ शब्द लिखो और उनसे वाक्य बनाओ, जैसे कि चलते चलते, पीछे पीछे। और ऐसे कई शब्द बच्चों आप भी खुद बना सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं। तो ये वाला प्रश्न का उत्तर आप खुद से करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे इस पाठ के प्रश्न और उत्तर का अभ्यास खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं आपको मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाले पाठ की जानकारी आपको मिल जाए। धन्यवाद।